Hi everyone. In this video, I am going to share with you another job notification. This is came from सैनिक स्कूल भुवनेश्वर ओडिशा. चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसकी पोस्ट है और रेगुलर बेसिस है. रेगुलर बेसिस दैट मीन्स परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों टाइप के आए हैं. क्या क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, पे स्केल आपको क्या मिलेगा, क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलेगी, सारी चीजें मैं एक एक बताऊंगी. तो सबसे पहले देखते हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए आया है ये पोस्ट. वन पोस्ट है रेगुलर बेसिस दैट मीन्स परमानेंट जॉब है और ये सिर्फ ओबीसी नॉन क्रीमिलियर वाले ही फिल कर सकते हैं. आपको कौन सा पे स्केल मिलेगा? लेवल 7 जो कि 44,900 टू 1,42,400 के बीच में आएगा. आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? 21 टू 35 ईयर्स. कब तक? 15 जुलाई तक. 15 जुलाई 2022 तक. ये एनपीसी, एलटीसी, ग्रेजुएटी, मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड सब्सिडीज. स्कूलिंग फॉर 2 चिल्ड्रन. अगर कोई मैरिड पर्सन है जिनको 2 बच्चों के लिए आपको फ्री स्कूलिंग दी जाएगी सैनिक स्कूल की तरफ से अगर आप वहां पर एडमिशन कराते हैं. तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी कराती है. अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो यहाँ से कोर्स कर चुके हैं तो वैसे कैंडिडेट को बीए बीएड की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी इंटीग्रेटेड कोर्स दैट मीन्स बीए विद बीएड उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कराया जाता है. कितने परसेंट होने चाहिए मार्क्स आपके? एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना ही चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में. या फिर अगर इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है तो ऑनर्स ग्रेजुएशन जिसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस इन तीनों में से किसी एक में भी अगर आपका ऑनर्स है विथ 50% मार्क्स के साथ में विथ आपको क्या डिग्री चाहिए होगी? बीएड डिग्री चाहिए होगी. आज जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड कोर्स है उनको बीएड डिग्री की जरूरत नहीं है और आप टेट भी क्वालिफाइड हैं कंसर्न सब्जेक्ट में तब आप एलिजिबल है ना. क्या क्या आपको डिजायरेबल जरूरत है? एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल. रेसिडेंशियल स्कूल जस्ट लाइक जेएनवी, केवी है ना. केवी भी सेंट्रल स्कूल है. ऑटोमिक एनर्जी स्कूल, ये सारे जो स्कूल्स हैं इन सब में अगर आपका एक्सपीरियंस है इंग्लिश, ये सारे के सारे इंग्लिश मीडियम है तब आपका सही है. और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसको दैट मीन्स माना जाएगा. और हायर क्वालिफिकेशन अचीवमेंट है एनसीसी, स्पोर्ट्स, को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में तब बहुत ही अच्छा है. तो देखिए इन लोगों ने बिल्कुल इसेंशियल चीजें बताई हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए. ऐसे कैंडिडेट जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो आप लोग उसको जरूर फिल करिए. चलिए देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट क्या है. हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर. ये वन पोस्ट के लिए है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल है. इसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? +2 दैट मीन्स इंटरमीडिएट. और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर में या फिर आप स्कूल्स में, कॉलेज में या फिर हॉर्स राइडिंग क्लब में आपने एक्सपीरियंस दिया है. दैट मीन्स आपने पढ़ाया है वहाँ पे आप किसी को सिखा रहे हो तो तब चलेगा. या फिर उससे भी ज्यादा अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है किससे? इंटरमीडिएट से ज्यादा तो तब भी चलेगा. आपको कॉन्सुलेटेड सैलरी दी जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल है तो 29,000. ये भी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए है. और आपकी एज लिमिट है 18 टू 50 ईयर्स. आप कैसे एज अपने कैलकुलेट कीजिएगा? 15 जुलाई 2022 से आपका डेट ऑफ बर्थ को माइनस कीजिए तो ऑटोमेटिक आपका एज लिमिट निकल जाएगा कि आप फिर आप पता कर पाइएगा कि इस एज कैटेगरी में आप आते हैं या नहीं. नेक्स्ट पोस्ट है बैंड मास्टर. वन पोस्ट के लिए, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल है. देखिए जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल है सबका 29,000 ही सैलरी है प्लस आपका एज लिमिट भी सेम है 18 टू 50 ईयर्स. हाँ बस आपका जो यहाँ पे दिया गया रिजर्वेशन कैटेगरी सबके लिए अलग अलग है, अलग अलग पोस्ट के लिए. जैसे बैंड मास्टर ये भी वन पोस्ट के लिए वैकेंसी है, सिर्फ वन पोस्ट की है, कॉन्ट्रैक्चुअल है. आपको क्या होना चाहिए? बैंड मास्टर, बैंड मेजर या ड्रम में कोई कोर्सेस होना चाहिए एईसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पचमरही की तरफ से या फिर कोई इक्विवेलेंट नेवी में, एयरफोर्स कोर्स, नेवी में या एयरफोर्स में कोई कोर्सेज आपने किया है दैट मीन्स उसमें आपने सर्विस दी है तो तब भी चलेगा. या फिर उससे ज्यादा अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तो तब बहुत ही अच्छा. और ये अनरिजर्व दैट मीन्स जनरल स्टूडेंट्स के लिए है. तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. अगर आप बैंड मास्टर्स में आपकी ट्रेनिंग है और आपने
एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पीटीआई कम मैट्रॉन फीमेल, पीटीआई दैट मीन्स पेट फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग, जो पेट टीचर होते हैं, गेम्स टीचर होते हैं, उनके लिए भी वन पोस्ट है, वो भी फीमेल कैंडिडेट के लिए, है ना। तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तब आप एलिजिबल हैं। और हायर क्वालिफिकेशन अगर है तो और भी अच्छा है, ये भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। नर्सिंग सिस्टर फीमेल दैट मीन्स नर्स भी एक चाहिए जो वन पोस्ट के लिए है। ये आप सीनियर सेकेंडरी दैट मीन्स क्लास 12 और +2 में विथ क्या होना चाहिए, ग्रेड ए 3 इयर्स, जो जीएनएम की कोर्स होती है। जीएनएम ग्रेड, देखिए नर्सिंग भी दो टाइप का होता है, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। ग्रेड ए जीएनएम जो ए कैटेगरी के नर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स के साथ साथ घूमते हैं, और एक होता है एएनएम जो कोई भी स्टूडेंट जो +2 जैसे मीन्स आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे भी उसमें कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रेड ए की कोर्सेज होती है ये सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही कर सकते हैं, बायो साइंस के स्टूडेंट जिसकी +2 में साइंस रह चुकी है। तो वैसे में 3 इयर्स की कोर्स आपकी होनी चाहिए उसके साथ साथ, या फिर बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग भी वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका +2 में साइंस था, बायो साइंस। और साथ में आपको कितने इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 5 इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए ये डिग्री के साथ साथ। तो और उससे भी ज़्यादा अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छा, तो वैसे कैंडिडेट भी एलिजिबल है। और ये भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो देखिए यहाँ पर आपके 5 पोस्ट आए हैं, उसमें से 4 कॉन्ट्रेक्चुअल है और एक रेगुलर है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग वन वन पोस्ट देख के नहीं फिल करते, लेकिन मैं बोलूंगी जरूर फिल कीजिएगा। ऐसे में कभी कभी चांसेस होता है वन पोस्ट के लिए भी कोई लोग नहीं पहुंचा, उसमें से आप ही पहुंचे और आपका हो गया, ये भी तो हो सकता है। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इससे मैच करती है तो जरूर आप इस चीज को फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन फी है बहुत लोवेस्ट है, दिस इज 400, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। स्किल टेस्ट क्या है, स्किल टेस्ट दैट मीन जस्ट लाइक देखिए नर्सिंग में है आपका पीटीआई वाले हैं, बैंड मास्टर है, हॉर्स राइडिंग है, या सोशल स्टडी, सबका तो अलग अलग सब्जेक्ट होता है। तो सबका अलग अलग जब सब्जेक्ट है तो उसको स्किल टेस्ट में उसको पूछा जाएगा। हो सकता है उससे प्रैक्टिकल पूछा, हो सकता है ड्रम पे जाके आपको पूछा जा रहा है, फिजिकल एजुकेशन वाले को कुछ करवा के दिखाने के लिए बोला जा रहा है, नर्सिंग को कुछ और करके दिखाने की, या फिर हो सकता है कि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। सबसे पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू होगा। आपको क्या करना है, और ऐसे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, वही आगे के लिए भी स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए उसी को ही बुलाया जाएगा, बाकी को नहीं। इनका बोलने का मतलब वही है। अब देखिए एप्लीकेशन फी क्या है 400, लेकिन आपको क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। कोई आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फी नहीं लग रही है, और आपको किसके फेवर में बनाना है, द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 400 का। और जो SC ST एंड विमेन कैंडिडेट हैं तो उसको कोई भी फी नहीं लगेगी। तो देखिए विमेन्स कैंडिडेट और SC ST के लिए बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी। और आप अभी पूछोगे कि SC ST के लिए तो कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो देखिए OBC नॉन क्रीमिलियर यहाँ पे 2 जगह है, बाकी में तो अनरिजर्व कैटेगरी है ना ये 3 प्लेसेस पे। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना फिल कर सकते हैं फॉर्म को। अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी, जनरल कैटेगरी में कोई भी फिल कर सकता है, आप इसको फिल कीजिए। लेकिन आपको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी SC ST का। जैसे क्या होता है ना, SC ST मेंशन रहने से आपको रिटन टेस्ट में कुछ परसेंटेज जो है लेस मांगा जाता है अनरिजर्व कैटेगरी से, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, और सबको इक्वली माना जाएगा। तो इसीलिए आप SC ST है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन ST SC एंड OBC नॉन क्रीमिलियर को दिया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स है मैं बता देती हूँ। SC ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, एंड OBC को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो दैट मीन जैसे 18 to 50 इयर्स है तो 50 + 5, अगर SC ST कैंडिडेट में आते हैं तो आपका एज लिमिट हो जाएगा 55, है ना। और जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको 53 इयर्स के लिए है। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे, आपको अप्लाई करना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर। इस पोस्ट में देखिए आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, प्लस आपको प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, PO सैनिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट खुर्दा, ओडिशा 751005, इस एड्रेस में आपको पोस्ट करना है। और ये पोस्ट कब तक आपको पहुंच जाना चाहिए, 15 जुलाई तक पहुंच जाना है।
और साथ में आपकी अटेस्टेड करना है क्या क्या आपको फॉर्म तो फिल करनी ही है, साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, सारा का सारा और विथ ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट। और आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इस लिंक में जो मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर.org। यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको भी फिल कीजिएगा, साथ में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, साथ में ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट, सारे को एक साथ अटेस्टेड करके अटैच्ड करके और आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दीजिएगा। आपको मैंने एड्रेस ऑलरेडी बता दिया, इस एड्रेस में आपको सेंड करना है। और कॉल लेटर जो है आपको कैसे आएगा रिटन टेस्ट के लिए, वाया रजिस्टर, स्पीड पोस्ट या ईमेल के थ्रू आपको आएगा। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसे हैं डिमांड ड्राफ्ट नहीं दिया, SC ST और विमेन कैंडिडेट को छोड़ के, कोई OBC है और अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, और आप फॉर्म तो फिल करके भेज दिए लेकिन अपना डिमांड ड्राफ्ट भेजा नहीं, तो वो भी रिजेक्शन में आ जाएगा। या फिर ऐसे स्टूडेंट है आपने सब कुछ भेज दिया लेकिन आपने अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जो डिग्रीज है उसको आपने सेंड नहीं किया, अटैच नहीं किया है, तो फिर ऐसे में भी आपको रिजेक्शन लिस्ट में डाला जाएगा। तो आपको जो भी मांगा गया है सारा चीज ही आप भेजिएगा। आपका एनवलप कैसा होना चाहिए, 9x4 साइज की एनवलप होनी चाहिए, इसमें आप भेज दीजिएगा। आपका एड्रेस आपको बता ही दिए हैं हम। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है कोई गुड रेसिडेंशियल स्कूल में तो बहुत ही अच्छा। आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, रेंट फ्री, दैट मीन्स आपको रूम मिलेगा वहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है सैनिक स्कूल, तो रूम मिलेंगे आपको, फ्री फूडिंग मिलेगा है ना ड्यूरिंग ऑफ द स्कूल सेशन, और सबके लिए, सोशल साइंस टीचर के लिए भी, बैंड मास्टर, PTI, नर्सिंग, सबको आपको रेसिडेंशियल वहाँ पे रेसिडेंशियल प्लस फूडिंग ये दोनों ही आपको फ्री मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको जरूर फिल कीजिए। और उन लोगों ने ऐसे रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और के लिए कितने मार्क्स रखे हैं ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो आई थिंक क्या है कि हो सकता है कि जैसे पोस्ट है, जैसे वन पोस्ट ले कितने कैंडिडेट्स उसमें आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। हो सकता है कि आप लोग, आपको वहां पर ही बुला करके वो लोग अपने स्कूल्स में ही भुवनेश्वर में ही बुला करके आपका टेस्ट ले लें। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सोशल साइंस के टीचर्स के लिए। एक पोस्ट है तो क्या हुआ, लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको सैनिक स्कूल जैसे स्कूल मिल रहा है। सो अगर आप इसको फॉर्म को फिल करते हैं तो देख लीजिए, आपको मैंने पूरा डिटेल्स बता ही दिया है। और कॉस्ट भी बहुत कम है एप्लीकेशन फी, इट इज ओनली दी 400, तो कोई भी एलिजिबल है इसके लिए, 400 कोई भी पे कर सकता है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आपको इस टाइप की नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर जॉब चाहिए, मैं नॉर्मली कोई भी जॉब लेके नहीं आती हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, तो तभी मैं लेके आऊँ ताकि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो। और प्लस PhD एडमिशन के लिए जो हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है तो उसका भी मैं बीच बीच में लेके आती हूँ। तो अगर आपको इस टाइप की नोटिफिकेशन चाहिए, और या फिर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को मैं पढ़ाती भी हूँ, अगर आपको इस टाइप का चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।